हरियाणा सरकार की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव के लिए बुलाए गए विशेष सत्र का कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक सदन के बाहर समानांतर कार्यवाही भी चलाते दिखे। इसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, रघुवीर कादियान, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र आदि मौजूद रहे। कांग्रेस विधायकों ने शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद यहाँ 2 मिनट का मौन भी रखा। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि जिस विषय को सदन में लाया जा रहा है वो विधानसभा से संबंधित नहीं है, राजनीतिक विषय लेकर सरकार आ रही है। इस निंदा प्रस्ताव के खिलाफ विधानसभा के बाहर और सड़कों पर उतरकर कांग्रेस विरोध करेगी। सदन के बाहर चल रही कांग्रेस की पैरेलल कार्यवाही में विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों ने महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय उनको किस प्रकार से एक वोट का साधन मान लिया है। मेरे पास एकजुटता दिखाते हुए वो आई है रिक्वेस्ट कि आज के जो हालात हैं उसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों को सदन के माध्यम से जानकारी दिलाई। आज नशे के से परेशान है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार ना मिलने की वजह से अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है और सरकार है कि रोजगार देना ही नहीं चाहती एक तरफ तो। और जब रोजगार देने की बात आती है तो स्पीकर सर, आपको हैरानी होगी कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक लगभग 30% से ऊपर बजट का खर्चा जो था वो सैलरी पे खर्च होता था, लोगों के रोजगार के ऊपर खर्च होता था। पर ये पहली सरकार है स्पीकर सर जिन्होंने बजट का जो है इस बार 23% करने का निर्णय लिया, यानी कि युवाओं को रोजगार नहीं देना और रोजगार जो देना वो ऐसा देना कि HKRM में कच्ची नौकरी दे दो। एक बच्चा पढ़ा लिखा जो रेगुलर नौकरी कर रहा है उसको तो तनख्वाह मिल रही है टीचर की 70-80 हजार, और उससे भी हायर क्वालिटी से पढ़ा हुआ बच्चा आज स्पीकर सर बहुत कम पैसे पे वहां पर नौकरी करने पे मजबूर है। ये उनके साथ हीन भावना है। स्पीकर सर, आज सरकार एक प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव लाई है कि महिलाओं को जो आरक्षण, मेरे पास आया प्रस्ताव ये आया मेरे पास कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति लगभग 16% बच्चे पहले से कम आए, तो बड़ा चिंता का विषय। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? स्कूलों में मास्टर नहीं होते, अस्पताल के अंदर 39% स्टाफ की कमी है। आज इस प्रकार मैंने चर्चा की स्पीकर सर कि किस प्रकार से आज हमारे अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने के कारण आज 39% तो हमारे पास पुलिस के कांस्टेबल ही नहीं है। जब कांस्टेबल नहीं होगी, सुरक्षा के लिए कर्मचारी नहीं होंगे तो अपराध बढ़ेगा। स्पीकर सर, आज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, तो इसलिए स्पीकर सर ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसके खिलाफ मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी दोबारा चुनाव कराना चाहिए। आप लोगों का धन्यवाद। क्रॉस वोटिंग के आरोप में पार्टी से सस्पेंड की गई हरियाणा कांग्रेस की महिला विधायक शैली चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया है और उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं बता रहे कि राज्यसभा चुनाव में किन 9 विधायकों ने गद्दारी की है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की विधायक रेणु बाला ने कहा कि विधानसभा सेशन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की कोई मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें सेशन का बहिष्कार करने की जानकारी उनको नहीं दी गई थी। यदि कोई जानकारी दी गई होती तो वो पार्टी लाइन की पालना करते। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से सेशन चल रहा है और आप कांग्रेस विधायकों के साथ नहीं बैठे? जी, हम लोगों को तो मीटिंग में तो बुलाया ही नहीं गया, तो हम लोग तो सत्र का पता चला और हम लोग विधानसभा में आए और वहाँ बैठे तो कोई दिखा कि वहाँ कोई है नहीं, तो थोड़ी देर बाद हम लोग आ गए। तो जिस तरीके से आज निंदा प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया है महिला आरक्षण बिल को लेकर, बाहर कांग्रेस विधायक बैठे हुए हैं,
क्या कहेंगे आप? देखो उस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन देखो मैं महिला होने के नाते ये तो कहूंगी कि इसमें महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पहले भी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आई थी, वो अलग बात है, ये पास नहीं हो पाया। और आज अगर सरकार लेकर के आई है तो महिलाओं को 33% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज आधी आबादी है महिलाओं की। मैम, आप इस बिल को किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है कि विपक्ष के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से वो सही है या क्या मानती हैं आप? देखिए इतना तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं महिला होने के नाते मेरी पर्सनल राय है ये कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जब हम नेता प्रतिपक्ष से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग अंदर सदन में बैठे, तो उन्होंने कहा कि ये साबित करता है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। वो तो उनकी तो जो था, आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उन्होंने तो हम लोगों को टारगेट किया है, तो वो तो कहेंगे कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। जब हमें पार्टी ने नहीं बुलाया मीटिंग के अंदर तो हम क्या करें? हमें तो सदन का पता चला भाई 27 को सेशन है, तो हम वहाँ गए, थोड़ी देर बैठे, ये लोग थे नहीं तो हम लोग आ गए हैं। तो वो लोग तो कहेंगे कि बीजेपी से मिले, उनके पास क्या, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं? टारगेट पसंद नापसंद का खेल, अपने लोगों को बचाया जाता है। क्यों नहीं बता रहे? हुड्डा साहब की 9 लोग कौन है? वो लोग उन लोगों के बीच में नहीं बैठे क्या? वो लोग जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने भी वोट खराब किया है, क्या हुड्डा साहब के बीच में नहीं बैठे हुए हैं? वो जो निलंबित करने की कार्रवाई आप 5 विधायकों पर की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो देखो सारा खेल है, जो ऊपर पहुंचाया गया, हाईकमान के पास भेजा गया, कमेटी के पास भी गए, हम लोगों ने कहा है कि भाई हम लोगों ने नहीं वोट डाला, अपनी बात वहां रखी है। उसके बावजूद भी ये फैसला तो एक तरफा फैसला है, हम लोगों की बात को नहीं सुना। कांग्रेस विधायकों की तरफ से शासन का बायकॉट किया गया, आप लोग वहां पर पहुंच गए, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो कांग्रेस ने बायकॉट किया उसका हमें ना तो कोई मैसेज था और ना ही हमें कुछ बताया गया। और जो इन्होंने पहले कोई मीटिंग की है उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया और ना ही हमें मैसेज मिला। हम लोग आज का जो स्पेशल सेशन रखा गया महिला आरक्षण पे, हम लोग वहाँ पे आए थे। अगर हमें बताते तो हम लोग उस मतलब लाइन की पालना करते, लेकिन हमें जब मैसेज ही नहीं मिला तो हमें पता नहीं था। हम जब अंदर गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन हमने यही सोचा कि हम जब आए हैं तो 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हम बैठे हैं इस बारे में बात सुन के जाएं, इसलिए हम यहाँ आए थे। जब आप लोग सेशन के अंदर थे, बाहर नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि आपके विधायक अंदर बैठे हैं, तो वो कह रहे थे कि इससे साफ होता है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। आप ये सवाल उनसे हुड्डा साहब से ये पूछो ना कि आपने उन विधायकों को बुलाया है क्या जिनको आप पार्टी के साथ बीजेपी से मिलने की बात कह रहे हैं? अगर आप उनको बुलाते तो वो जरूर आते, बोलते। जब हमें कोई मैसेज ही नहीं मिला इस बात का तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जब हमने आके देखा तो वहाँ पे थे नहीं कोई। जब मीटिंग भी कर ली, बायकॉट कर लिया, तो कम से कम मैसेज होता तो हमें पता चलता ना। जब मैसेज ही नहीं आया तो हमें क्या पता उस बारे में। और जो कांग्रेस का बाहर सेशन ये समानांतर चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सॉरी, ये जो बाहर सेशन पैरेलल चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अब इसके बारे में हम क्या कह सकें। जो यहाँ विपक्ष के नेता ये तो उनको पता होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो बाहर पैरेलल जो सेशन है वो चला रहे हैं। हमें तो इसका भी नहीं पता, इस बारे में भी नहीं पता हमें तो कि बाहर सेशन चल रहा है। हम तो अंदर गए थे तो हमने बात सुनी और आगे हम। न्यूज़ हम के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।